नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक को लेकर के। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक छोटा है पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको धैर्यपूर्वक इसका अध्ययन करना है जिससे कि आपकी सफलता में ये सुनिश्चित हो सके कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रथाओं के बारे में। राजस्थान में जितनी भी प्रथाएं चलती थी पहले, उन सभी प्रथाओं के बारे में आज हम शॉर्ट रूप में डिस्कस करने वाले हैं। पहली है हमारी रियाण प्रथा। रियाण प्रथा सार्वजनिक रूप से अफीम सेवन की परंपरा मारवाड़ क्षेत्र में ये प्रचलित थी। स्थानीय भाषा में से अमल कालना भी कहते थे। नेक्स्ट ही सती प्रथा विधवा दहन। पति की मृत्यु होने पर पारंपरिक स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा के अंतर्गत महिलाएं सती होती थीं। वेदों में सती प्रथा का आरंभ उल्लेख प्राप्त होता है। वहीं रामायण व महाभारत में भी सती महामत्या के उल्लेख मिलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब की कठ जाति में भी ये प्रथा प्रचलित थी। भारत में सती प्रथा प्रथम अभिलेख के साथ से गुप्तकालीन एरन अभिलेख एमपी से मिलता है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री की सती होने का प्रयास का भी विवरण प्राप्त होता है। राजपूत काल में राजाओं व सामंतों के पतियों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसमें जोधपुर का घटियाला शिलालेख अभिलेखीय प्रमाण है। 1882 में राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी के महाराजा विष्णु सिंह ने इस पर रोक लगाई थी। इसमें हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन की भूमिका रही। 1829 में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा रोक लगाई गई। इसमें राजा राम मोहन राय के सराहनीय प्रयास रहे। 1987 रूप कंवर सती घटना दिवराला सीकर इसका आधुनिक उदाहरण रहा। 1988 राजस्थान सरकार ने सती निवारण अधिनियम लागू किया। अनुमरण महासती। अनुमरण महासती पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर तथा उसका अंतिम संस्कार किए जाने पर पत्नी द्वारा पति के किसी चिन्ह के साथ चितारोहण अनुमरण कहलाता था। ऐसी सतियाँ महासती कहलाती थी। अणक। सती होने जा रही महिला द्वारा अपने परिवारजनों को दी जाने वाली सौगंध कि वे उसे सती होने से न रोके, उसे अणक कहा जाता था। नेक्स्ट है कन्यावध। विशेष रूप से जैसलमेर के भाटी राजपूतों में प्रचलित रहा। जैसलमेर जिले का देवड़ा गांव इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां पिछले 200 वर्षों में केवल 2 ही बारातें गांव में आई। 1833 में सर्वप्रथम कोटा रियासत और 1834 में बूंदी रियासत ने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी। इसमें भी पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी कि कन्यावध पर इसमें रोक लगे। त्याग प्रथा। विशेष रूप से राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर बांट द्वारा वंशावली का बखान किया जाता था। इसके पश्चात बांट राजा मुँह मांगी दक्षिणा मांगता था, जो राजा द्वारा किया गया त्याग कहलाता था। इस कुप्रथा ने कन्यावध को भी प्रोत्साहित किया। 1841 में मारवाड़ रियासत ने ऐसे पर रोक लगाई। डावरिया प्रथा। विशेष रूप से राजपूत जाति में प्रचलित एक घरेलू दास प्रथा थी। इसके अंतर्गत राजकुमारी को विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप कुछ दास
दासियाँ प्रदान की जाती थी। दासी डावड़ी कहलाती थी। 1832 सर्वप्रथम कोटा रियासत ने घरेलू दास प्रथा पर रोक लगाई। 1847 में जयपुर रियासत ने इसी प्रथा के कारण उपजे मानव व्यापार पर रोक लगाई। डाकण प्रथा या डायन विशेष रूप से भील जनजाति में प्रचलित रही ये प्रथा 1853 में मेवाड़ रियासत ने इस पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। इसमें एमबीसी के अधिकारी जे.सी. बुर्क ने इसमें सर्वाधिक प्रयास किए थे। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी या हाली प्रथा महाजनी द्वारा किसान को दिए गए ऋण को बदले उसके पारिवारिक सदस्यों को श्रम का शोषण सागड़ी प्रथा के अंतर्गत आता है। 1961 राजस्थान सरकार ने सागड़ी निवारण अधिनियम लागू किया। बाल विवाह 1885 सर्वप्रथम मारवाड़ रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाई। इसमें आर्य समाज के प्रयास इसमें उल्लेखनीय थे। 1929 में अजमेर के हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट बनाकर प्रयास किया। ब्रिटिश भारत में शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ, जिसमें लड़के की आयु 18, लड़की की आयु 14 वर्ष थी। इससे पूर्व मुगल काल में भी अकबर ने भी इस पे प्रयास किए थे। नाता प्रथा नाता रिश्तों का एक प्रकार है। इसमें पत्नी द्वारा अपने वर्तमान पति का त्याग कर किसी अन्य पुरुष के साथ जीवन बिताने का फैसला नाता कहलाता है। ये पंचायत द्वारा मान्य है। इसमें नया पति पुराने पति को झगड़ा राशि या मुआवजा देता है। इसी कारण ये प्रथा आलोचना का विषय बनती है। संथारा प्रथा ये जैन धर्म से संबंधित प्रथा है। इच्छा मृत्यु की ये परंपरा है, जिसमें जैन धर्मावलंबी अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे इच्छा मृत्यु के संदर्भ में जोड़े जाने से सदैव विवाद रहता है। इसे संलेखना भी कहा जाता है। डाम प्रथा भीलों में अंधविश्वास की उपचार पद्धति डाम कहलाती है। दापा प्रथा भीलों में वधु मूल्य लेकर विवाह करना दापा कहलाता है। इसमें लड़के का पिता लड़की के पिता को दहेज देता है। नेक्स्ट है मोताणा प्रथा भीलों में दुर्घटना से संबंधित मुआवजा कहलाता है। छेड़ा फाड़ना आदि आशयों से तलाक से संबंधित परंपरा तलाक लेना छेड़ा फाड़ना कहलाता है, या छुट्टा छेड़ा बोलते हैं इसको। अन्य परंपराएं में हलमा हांडा हिंड भीलों में सामुदायिक सहयोग की परंपरा है। इसका प्रतीक मारू ढोल माना जाता है। धारी संस्कार शहरी जनजाति में पुनर्जन्म से संबंधित विश्वास धारी संस्कार कहलाता है। साथियों, ये था राजस्थान की प्रथाओं के बारे में एक छोटा सा टॉपिक। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।